की बुनियाद पर हम लोग जो खाना खाते हैं उनको हज़म करने के लिए मुख्तलिफ़ कैलोरीज चाहिए होती हैं। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मुंह में ही घुलना शुरू हो जाते हैं, जैसे और कार्बोहाइड्रेट्स में भी टू टाइप के आ जाते हैं ना, जो एक कम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स होते हैं। जो सिंपल कार्ब्स हो जाते हैं उसमें आप लोग रिफ़ाइन आटा कह सकते हो, शुगर कह सकते हो, जो चीनियाँ आप लोग खा रहे होते हो, फ्रूट्स कह सकते हो, वो मुँह में जब आप लोग चबाते हो यहीं पर ही उसके एंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं जो उसको यहीं पर डाइजेस्ट कर लेते हैं। वो फिर मैदे में जाके कम जो मैदे को कम उस पर वो मेहनत करनी पड़ती है उसको हज़म करने के लिए। अब जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो मतलब मेरा ये कहने का हुआ कि क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग प्रोटीन खा के अपनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो? क्योंकि वेट रिड्यूस करने के लिए एक कंसेप्ट ये पाया जाता है कि हम लोगों को जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं, जो हम लोग खाना पूरे दिन में खा रहे हैं, तो वो उसको हम लोगों ने बर्न भी करना है, ठीक है, वो कैलोरीज हम लोगों ने यूटिलाइज भी करनी है। तो एक कितना सिंपल हल होगा कि हम लोग प्रोटीन इनटेक अपना जो सा है वो अच्छा रख के, ये नहीं कि अब 100% ही हम लोग प्रोटीन पे चले जाएंगे। प्रोटीन का इनटेक अच्छा रख के तो हम लोग अपने डाइजेशन को उसको डाइजेस्ट कराने के लिए हम लोग अपनी कैलोरीज का सहारा ले सकते हैं और वो कैलोरीज बर्न होंगी, आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा और आप लोगों को प्रोटीन से एनर्जी तो जो मिलनी ही है वो आज के वीडियो से आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए प्रोटीन, किन किन ऑर्गन्स को प्रोटीन चाहिए होती है। आज के वीडियो में मैं यही डिटेल आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने एक आम इंसान कितनी प्रोटीन खा सकता है, उसकी डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको किस टाइम पे प्रोटीन खाना है और उसको डाइजेस्ट किस तरह से करवाना है और उसको, क्योंकि जो पचेगा वो ही लगेगा। आप लोग खाते जाएंगे लेकिन वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाएगा। ये सब आप लोगों को समझाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पर लोगों की हेल्प कर रही हूँ। उन लोगों को अवेयरनेस दे के आएँ, आप लोग भी अपने हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करें। और आप लोगों को, मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ कि आप लोगों का हेल्थ लेवल क्या है, आप लोग किस लेवल पे खड़े हैं। ये आप लोगों को पता चलेगा वीडियोज़ को सुन के, समझ के कि हाँ हम लोगों के हेल्थ में यहाँ प्रॉब्लम है। तो वो आप लोगों को तभी समझ आएगी जब आप लोग सारी वीडियोज़ को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि लिसन योर बॉडी एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेस भी करके बता रही हूँ, आप लोगों को डाइट के बारे में भी अवेयरनेस दे रही हूँ, आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड दूसरे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कि किस तरह से आप लोग इसे इंप्रूव कर सकते हैं, सब कुछ मैं ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बता रही हूँ। ये वही चल सकेंगे जो मेरे साथ हर वीडियो को, ये नहीं कि आप लोग पता क्या चाहते हैं, लोग यहाँ पे कोई एक वीडियो हमें बता दो, अपने हमें ये इशू है, कमेंट्स आ रहे होते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड हमें वीडियो बता दें, हम कौन सी देखें। आपको भाई कंप्लीट डाइट चेंज की ज़रूरत है, कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत है। एक ही इंसान है जो कोई खुराक, और हर खाना हर किसी के लिए नहीं है, एक इंसान के लिए एक मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ खाना है। उसकी हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए वो खाना उसके लिए उस टाइम पे जहर का काम कर रहा होगा, और हालांकि वो हेल्दी होगा, लेकिन उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस टाइम पे उसके साथ कम्बिनेशन उसको क्या चाहिए, उसके किस ऑर्गन पे काम होना है, तो ये सारा कुछ समझ के आप लोग चलेंगे तो आपको के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों को प्रोटीन जो सी है, आप लोगों ने उसके पीछे, अब प्रोटीन शेक्स का आजकल बहुत ज़्यादा वो निकल आया ट्रेंड के, जो प्रोटीन पाउडर वगैरह वो बेचे जा रहे हैं, वो पूरा माफिया उठ गया है, इसको वो अपनी मार्केट उन्होंने जमा ली है। आप लोगों को ऐसे कोई भी प्रोटीन शेक और प्रोटीन उसके जो पाउडर जो बनाए हुए हैं उन्होंने, तो वो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आप लोगों को सब बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इसे लेके चलना है। अब यहाँ पर प्रोटीन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे जिस्म के लिए। अब एक ढांचा होता है ना बिल्डिंग का, तो वो बनने ढांचा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से ही हमारे जिस्म में बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं वो प्रोटीन है, ठीक है। अब मैं 5 अपने रूल्स को लेके चल रही हूँ, ठीक है, अपने चैनल पे। अब उनमें से एक रूल है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है जो हमें डेली बेस पे ज़्यादा मिकदार में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, वो खुराक जो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए। तो वो, अब उसमें से भी जो एक मेरा हीरो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन।
मैं कहती हूँ कि प्रोटीन हर इंसान के लिए, हर एज के इंसान के लिए, ये नहीं कि आप लोगों को जब एज बढ़ती जाती है ना, यहाँ पे एक मिथ क्या पाया जाता है हमारे यहाँ कि जी अब तो बूढ़ा होना शुरू हो गया है तो हमसे ये पचेगा नहीं, हमसे नहीं हज़म होता है, तो ये हमने नहीं ये वाली चीज़ें खानी, ठीक है। वो प्रोटीन से, गोश्त वगैरह जो इन सब चीज़ों से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि डाइजेशन का इशू भी आ रहा होता है एज के साथ, और बीमारियाँ भी उन चल रही होती हैं, और जबकि ज़्यादा एज वालों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा मिथ पाया जाता है कि मर्दों को औरतों के मुकाबले में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे माएँ जो सी हैं वो बच्चों को, अपने हस्बैंड को वो ज़्यादा, घर में गोश्त बनता है तो उनको वो ज़्यादा वो बोटियाँ वगैरह दे रही होती हैं, जबकि ये उल्ट चल रहा है, औरत को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है। प्री मेनोपॉजल औरतों को, उन्हें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी की। जब मेनोपॉज की तरफ बॉडी जाती है ना तो सबसे पहले हड्डियों पे अटैक होता है, तो उसके लिए मैंने कहा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, आप लोगों को भी समझ आएगा कि किस तरह से इसका लिंक बन रहा है हमारे मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज के साथ। अच्छा, अब ये जो हम खाते हैं प्रोटीन, ये छोटे पीसेज में कन्वर्ट होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स में, और ये हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, हमारे नाखून के लिए जो ये बात कर रही होती हैं औरतें, हमारे बाल बहुत ज़्यादा वो गिर रहे हैं, बहुत पतले बाल हो गए हैं, तो इन सब के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। ये सब प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। हमारे जो इवन के हमारे जो अंदर ऑर्गन्स हैं, डाइजेशन की बहुत बात हो रही है आजकल, डाइजेशन जो सा एक बला बनी हुई है, गट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो हमारा उसी खानों को हज़म कराने के लिए और गट की रिपेयर करने के लिए प्रोटीन का बहुत अहम किरदार है। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने अब जो लिवर, हमारी डाइजेशन में लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करती है, लिवर के साथ मिलके लिवर इस पे फंक्शन करता है और इसको एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है, और वही एंजाइम्स हमारे खाने को हज़म करने के लिए मदद कर रहे होते हैं। और ये एंजाइम्स अब यहाँ पर जिनको लिवर का इशू आता है वो क्या करते हैं, वो खा रहे होते हैं, वो सलादों पे चले जाते हैं, कच्ची सब्जियाँ खा रहे होते हैं, स्मूदीज़ पी रहे होते हैं अपने लिवर के पे काम करने के लिए। अरे भाई, लिवर ने जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाने हैं उसके लिए मैंने कहा है कि अभी प्रोटीन उसको चाहिए। जब वो प्रोटीन ही आप उसको नहीं देंगे तो वो किस तरह से अपना काम कर पाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने, अब जिस तरह से ये एक बॉल पॉइंट है, इसको बनने के लिए इसका प्लास्टिक इसका रॉ मटेरियल है। अब वो एंजाइम्स जिसने हमारा डाइजेशन बेटर करना है उसका रॉ मटेरियल प्रोटीन है। जब तक आप लोग प्रोटीन नहीं दोगे तो वो अंदर से प्रॉपर गाड़ी नहीं चलेगी। हर चीज़, सलाद सब्जियां ज़रूरी हैं, हर चीज़ ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि ये मैक्रो न्यूट्रेंट और उसमें से हीरो न्यूट्रेंट होता है ना, कि ये हीरो है, एक फिल्म होती है उसमें एक हीरो होता है और बाकी के दूसरे रोल होते हैं, तो वो इस तरह से प्रोटीन सबसे ऊपर वाले नंबर पे इसमें आता है। तो वो आप अपने डाइजेशन को भी इसके थ्रू बेहतर करेंगे कि अपने एंजाइम्स प्रोड्यूस करवा के। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा जिस्म ना, प्राइमरी सोर्स, जिस्म को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना तो सबसे पहले वो प्राइमरी सोर्स को यूज़ करता है। अब प्राइमरी सोर्स में क्या आ जाता है, जो उसने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाए होते हैं। मैंने अभी क्या कहा है कि वो मुंह में जाते ही घुलना शुरू हो जाते हैं। जब उनका डाइजेशन अच्छे से यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा मुंह के अंदर ही, तो वो फ़ौरन ही एनर्जी कौन देगा। अगर कोई जिस्म को आवाज़ लगाएगा कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, तो सबसे पहले वो प्रेजेंट सर कहेगा जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने खाए होंगे। तो वो प्राइमरी सोर्स हमारा एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो प्रोटीन जो सेकेंडरी सोर्स होता है, जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो उसके बाद प्रोटीन यूटिलाइज होगा, अदरवाइज वो स्टोर हो जाता है हमारे मसल्स में, ठीक है। ये यूं मैं बाजू को यूं करूँ ना, यहाँ मेरे मसल्स बन जाते हैं। तो ये मैंने प्रोटीन के साथ और दूसरी चीज़ें वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करके यहाँ अपने मसल्स बनाए हैं। मुझे चाहिए, मेरे यहाँ मसल्स बने हुए हैं, ठीक है। मुझे चाहिए वेट लिफ्टिंग बीच में साथ में करके, साथ में प्रोटीन की कम्बिनेशन लेके मुझे एनर्जी लेवल के लिए चाहिए। मेरी आगे एज बढ़ रही है, मुझे एज में अपने आप को लॉन्जेविटी की आजकल बहुत बात हो रही होती है कि हम लोग अच्छी एज जीना चाहते हैं, लंबी एज जीना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं लंबी एज जीऊँ। तो उसके लिए आप लोगों को अपनी डाइट में अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना होगा, जिसमें से प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जिस पे आपने जोर देना है। उसके बाद हम लोगों को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, लंबी ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें हम लोग बीमार हों, हमें स्ट्रॉन्गनेस भी चाहिए। तो उसके लिए ये मसल्स बनाने होंगे, उसके लिए हम लोगों को प्रोटीन चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और जो ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ के
पेशेंट हैं, ठीक है, जिनको प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है और जो मेनोपॉजल औरतें हैं, उनके सबसे पहले मसल्स गिरना शुरू होते हैं, ठीक है। वैसे ही एक नेचुरल बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि 30-35 साल के बाद हर साल मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इन लोगों में जिनको शुगर है, जिन लोगों को मेनोपॉज हो चुका हुआ है, उनके तो वैसे ही मसल कम होना होते ही हैं। तो इस वजह से अपने मसल्स को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को प्रोटीन का इंटेक करना होगा। मेरे साथ कंसल्टेंसी ली एक पर्सन ने, आदमी ने, उसने बताया कि जी मेरा ना शुगर लेवल, मुझे डायबिटीज़ भी है और मेरा शुगर लेवल ना लो हो जाती है, मेरी शुगर भी लो हो जाती है। उन्होंने सही कहा, उनका शुगर लेवल जो लो होता है उसकी वजह क्या होती है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन जब हम कुछ खाते हैं तो वो इंसुलिन आती है। इंसुलिन का क्या काम होता है? ब्लड में से शुगर को निकालना, ठीक है। वो आप लोग बार बार खाते जाते हैं, आपका थोड़ा सा वो ज़्यादा वो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट, और वो जब डायबिटीज़ हुई होती है तो बार बार वो भूख लग रही होती है, उसका लाइफस्टाइल बार बार खाना, ऐसी खुराक खाना जो उसके न्यूट्रिएंट पूरे नहीं कर रही है। तो वो जब खाना खाते हैं इंसुलिन आएगी, उसका तो काम ही यही है, उसने ब्लड में से ग्लूकोज निकाल लेना है, ठीक है। तो वो फिर शुगर लेवल कम हो जाता है। अब हमारे जिस्म में नेचर ने रामी अच्छा, उसके बाद हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऐसा कंपाउंड भी पैदा करवाया हुआ है जो इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है। जब इंसुलिन उसमें से हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को निकालती है तो वो ऐसा केमिकल और ऐसा कंपाउंड भी प्रोड्यूस हमारी बॉडी में होता है जिसका काम होता है ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट करना, ब्लड में ग्लूकोज को पहुँचाना। और वो जो एंजाइम है, वो जो कंपाउंड है, वो कैसे पैदा होगा? प्रोटीन से। जो लोग प्रोटीन का इंटेक कम रखते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने अंदर इंसुलिन का ऑपोजिट, उसका जो मुखालिफ जो हार्मोन है वो पैदा नहीं करवा पाते हैं, ठीक है, जिसने कि रेगुलेट करना होता है ग्लूकोज को। तो यहाँ मतलब क्या समझ आया कि जो डायबिटीज़ हैं, प्री डायबिटीज़ हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिनकी बॉडी, उनको प्रोटीन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मसल्स, लॉन्जेविटी, ताकत, ये तो बाद की बातें रह गई ना। यहाँ पे तो सबसे पहले अपनी बीमारी को एक रिवर्स करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ गई है कि जो वो प्रोटीन ने वो रेगुलेट करेगी ब्लड में, आपका ब्लड शुगर भी लो नहीं होगा और फिर ऐसे फील हो रहा था जैसे ब्लड प्रेशर लो हो गया या जिस्म में जान ही नहीं रही, हमें अभी कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि वो ब्लड में है ही नहीं ग्लूकोज। और उन्होंने अपने जिस्म को चलाया भी कार्बोहाइड्रेट्स पे होता है, कीटोन्स तो उनकी बॉडी में होते ही नहीं है। तो वो फिर उस टाइम पे जिस्म रिक्वायर कर रहा होता है कि फौरी तौर पे मुझे कुछ दे दो, तो वो फिर इसी वजह से खाते भी वो शुगर के पेशेंट वो बार बार। और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये वो लेके चल रहे हैं कि जी जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो 2-2, 3-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाएं। ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने अपनी उसकी बीमारी की जड़ पे काम करना है, ठीक है। मेरे इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले वीडियोस, मेरे डायबिटीज़ वाले वीडियोस आप लोग देखें, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से हमने अपने इस एंजाइम को रेगुलेट करना है। उसके बाद मैं जो काम कर रही होती हूँ, किसी को कंसल्टेंसी देती हूँ, उनकी बीमारियाँ रिवर्स करने के लिए मैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया पे काम करती हूँ, उसके सेल के एनर्जी लेवल पे काम करती हूँ। जो मेरे साथ कैंसर के पेशेंट चल रहे हैं उनके अब सेल क्या करता है, कैंसर में भी फॉर एग्जांपल क्या होता है, उसका सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सेल जब ख़राब हो जाएगा तो उसने सेल ही है जिसने हमें एनर्जी देनी है, हमसे काम करवाना है, ताकि हम लोग वो अपनी रोज़मर्रा के काम बखूबी अंजाम दे सकें। लेकिन जब आपका सेल ही डैमेज हुआ पड़ा होगा, मरा पड़ा होगा, तो उसने क्या आप लोगों को एनर्जी लेवल देनी है। तो वो सेल के लेवल पे जाके काम करवाती हूँ और सेल के लेवल पे जाके आप लोगों को वो जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उनमें से प्रोटीन एक है, ठीक है। प्रोटीन जाके आपके जो सेल की तोड़फोड़ डेली बेस पे हो रही होती है उसको रिपेयर करता है। और जो नया सेल, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब डंबल एक्सरसाइजेज, जो वेट एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम करते हैं, उससे क्या होता है, हम अपने सेल को तोड़ते हैं, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें सेल टूटेगा नया, और उसने दोबारा नया बनना है। अगर आप लोग प्रोटीन इनटेक अच्छा नहीं रखोगे, नया सेल कैसे बनेगा। अब जो एक्सरसाइजेज हाई स्ट्रीम पे जाके कर रही होती हैं औरतें, वो अपने सेल तोड़ तो लेती हैं, लेकिन वो अब प्रोटीन इनटेक और वो सारी चीज़ें, अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं लाती हैं ताकि वो सेल दोबारा से वो बन पाए, नया सेल बन सके, एनर्जेटिक बन सके। ये यहाँ पर मेरे जो मसल बने हैं ये तो पहले नहीं थे, ये कहाँ से बने हैं। ये प्रोटीन जो मैं खाती ही रही हूँ साथ में मैं अपने एक्सरसाइज करके अपने सेल को तोड़ती थी, फिर वो नया सेल मेरा बनाने के लिए मुझे प्रोटीन साथ में चाहिए होता था। तो वो प्रोटीन आपको वो हेल्प करेगी, साइकिलिंग करती है प्रोटीन आपकी बॉडी में से, पुरानों को वो कचरे को निकालती है और नया जो सा है वो सेल बनाने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद
कोलेजन की बहुत बात हो रही होती है, ठीक है। प्रोटीन जो सी है वो कोलेजन बनाने में हेल्प कर रही होती है। वो आंतें जो हमारी गट है, जो आंतें हैं वो डैमेज हुई होती हैं, लीकी गट, सीबो, मुख्तलिफ नाम इस आंतों की बीमारियों को दे दिए गए हैं। अब इसमें क्या होता है, जो गट की अंदर की जो लाइनिंग होती है ना वो डैमेज हो गई होती है। लीकी गट में आप लोग मेरा लीकी गट का भी वीडियो सुन लेंगे, आपको समझ आ जाएगी डिटेल से। अब वो लाइनिंग रिपेयर कैसे होनी है, वो प्रोटीन से होनी है। प्रोटीन आके इसको फिल करेगी, इस लाइनिंग को, जब ये इसमें वाया बढ़ जाता है, ठीक है, लीकी गट में, ये आंतों के इसमें जो स्पेस इसके दरमियान बढ़ जाती है। अब वो झिल्ली में उसकी स्पेस को रिकवर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब मेरी इंडियन वुमेन्स, आप लोग अपने इस तरह से गट के इश्यूज़ को सिर्फ अपनी वेजिटेबल्स, अपनी वेजिटेरियन डाइट के थ्रू सही नहीं कर सकती हैं। आप लोगों को कम्बिनेशन ऑफ डाइट चाहिए, ठीक है, यहाँ पर। तो प्लीज़ आप लोगों ने प्रोटीन इनटेक आप लोगों ने करना है कौन से वाला, जो नेचुरल सोर्सेज आपको बताऊंगी, आपने उसी के थ्रू ही इसे लेके चलना है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो मैंने कहा है अमीनो एसिड्स हम लोगों हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं मुख्तलिफ काम परफॉर्म करने के लिए। अब जिस्म ये खुद से अमीनो एसिड्स नहीं बनाता है, ये आप लोगों को इनटेक इसका करना पड़ेगा और वो डाइट के थ्रू करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है एक पर्सन कितना इनटेक करे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में क्या ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पर नाश्ते किए जाते हैं कि डबल रोटियाँ, रोटी, ठीक है, दलिए, नया एक फैशन निकल आया हुआ है दलियों का। तो वो अब यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं ना, वो इंसिस्ट कर करके उनको हो रहा होता है कि ये बीच में मेरे ना नाश्ते में दलिया किसी तरह से सीरियल डाल देंगे। तो वो फिर ये नाश्ते जो आप लोग ले रहे होते हैं ये जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। और जो पहला बूस्ट और जो नाश्ता होता है ना, जो फर्स्ट मील होता है हमारा, वो रात से बॉडी ने काम किया होता है और उसमें मेटाबॉलिज्म भी आपका अच्छा बना होता है। तो फर्स्ट मील जो सा बहुत अहम होता है, तो वो आपके जो खाएंगे और सर्केडियन रिदम, जो फर्स्ट मील हम सूरज की रोशनी में लेंगे, सूरज के साथ हम लोग चलेंगे, हमारा जिस्म जो सा है ना, हमारा गट और मैदा वगैरह वो सूरज के साथ चलता है। सूरज निकला है तो उसने एक्टिवेट हो जाना है, उस दौरान आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, आप लोगों का पचेगा भी, हजम भी होगा। जैसे रात आती है, सूरज चला जाता है, वहीं पे आपकी डाइजेशन जो सी है स्लो डाउन हो जाती है, और जो 40 प्लस के बाद तो बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है। तो आप लोगों को अपने इसमें प्रोटीन को डिवाइड करना है पूरे दिन में, ठीक है। आप लोग बजाय एक ही टाइम में, अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं एक ही टाइम में ज़्यादा प्रोटीन लेके अपना दिन का पूरा कर लूँ, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। इसको तेज़ाब भी चाहिए मैदे का, ठीक है ना। मैदे में तेज़ाब भी बनेगा तो वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। अब ये भी नहीं आप लोगों ने करना कि आप बाहर से ही वो तेज़ाब, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर से ही सारा डालते जाएँ उसको डाइजेस्ट कराने के लिए, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। जो नेचुरल एंजाइम्स हैं, साथ में इसके कम्बिनेशंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में दूसरे एंजाइम्स मिलके इसको कुछ पैंक्रियाज ने रिलीज़ करना है, कुछ लीवर ने रिलीज़ करना है, कुछ बाइल आएगा, ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो डाइजेस्ट करा रहे होते हैं हमारे खाने को। तो इसलिए आप लोगों ने इसको तीनों हिस्सों में डिवाइड, 3 मील आप ले रहे हैं या 4 मील ले रहे हैं, जो भी आपके हेल्थ के मुताबिक जो चल रहा है, ठीक है। मैं अब कंसल्टेंसी में किसी को मैं 3 मील देती हूँ, किसी को 2 देती हूँ, किसी को 4 देती हूँ, ये अकॉर्डिंग टू उसकी हेल्थ, उसकी एज, उसका जो इश्यूज़ हैं उसके मुताबिक चलता है। तो आप लोगों ने भी अपना जो उसको डिवाइड करना है अपने मील्स में, ठीक है। और जो फर्स्ट मील है उसमें आप प्रायोरिटी दें इस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। प्रोटीन उसमें मस्ट ऐड होना चाहिए ताकि आपका सुबह सुबह का डाइजेशन अच्छा है तो वो उसमें हेल्प मिल सके। अब यहाँ पर आपका ये इस तरह कह लो आप कि आप जो खाना खा रहे हो ना, उसमें से 35% पोर्शन जो है प्रोटीन का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग बॉडी वेट के मुताबिक चलो तो आप लोग 1 से 2 किलोग्राम, अब ये भी 1 से 2 रेंज है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ उनके हेल्थ इश्यूज़ के मुताबिक 1 से 2 जो सा ग्राम है वो पर केजी के इक्वल आप लोगों ने अपना प्रोटीन इनटेक करना है। अपने एक टाइम के मील में आपने देख लेना है कि मैं इतना वो ले रही हूँ पूरे दिन में। जैसे कि 100 ग्राम बन गया है तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें अपने वेट के मुताबिक करके। अगर 90 ग्राम बना है तो आप लोगों ने 1 से 2 किलोग्राम पर केजी लेके पूरा डिवाइड करके उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना। ये इस तरह से आप लोगों ने इसे लेके चलना है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर मसल्स के लिए प्रोटीन को आप लोगों ने अब ये नहीं कर लेना कि साजिदा तो कह रही थी कि मसल बनाने के लिए, ताकत बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, आप लोग उसको भर भर के वो खाते जाएं। अगर आप लोग उससे अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे, लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैं अपना वो बताऊं प्लेटर ये वो इस तरह से अपनी डाइट का बताऊं। मैं अपना खाना खाती हूँ अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक।
अपने एनर्जी लेवल के मुताबिक मैंने किस तरह से कंज्यूम करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी उसको देखते हुए चलना है अब, ठीक है। अब ये नहीं कि उतना ही खाएंगे जितना हज़म हो जाएगा, अगर ज़्यादा उससे लेंगे हज़म नहीं होगा तो वो आपके लिए उल्टा इशू बना रहा होगा, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, आपको माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके जो गट इश्यूज़ हैं वो उजागर हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने देखो ना, अनडाइजेस्टेड खाना जब आंतों में जाएगा तो वो लीकी गट करेगा, ठीक है। और हम लोग लीकी गट को रिपेयर करने के लिए मैं कह रही हूँ प्रोटीन चाहिए, तो इसको तरीके से आप लोगों ने इसे लेके चलना है, ठीक है। आपके जो आप लोगों के जो गले ख़राब हो जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम तो खट्टा नहीं कुछ खा सकते हैं, हमारा गला फ़ौरन ख़राब हो जाता है, तो वो ये इम्यूनिटी लेवल आपका प्रोटीन बढ़ाता है, ठीक है। अब इसके सोर्सेज में आप लोगों ने नेचुरल सोर्सेज की तरफ ही जाना है, और वही असल इस हेल्थ के लिए नेचुरल सोर्सेज से ही कोई चीज़ हासिल की जाएगी, तो वही आपके जिस्म को लगेगी। सिंथेसिस फॉर्म में आप लोगों ने वो नहीं लेने हैं सप्लीमेंट्स। अब इसमें आप लोगों ने मीट्स लेने हैं, रेड मीट हो जाएगा, चिकन हो जाएगा, फ़िश हो जाएगी, अंडे हो जाएंगे, यहाँ से लेना है। उसके अलावा आप लोगों ने दालें, हर तरह की दालें, लोबिया, चने, ये सब आप लोगों ने इनसे लेना है। सब्जियों में भी आ जाती है जैसे मटर वगैरह, इनमें भी, लेकिन वो थोड़ी मिकदार उनकी होती जाती है ना उसमें प्रोटीन की। तो आप लोगों ने ये सारे कम्बिनेशन लेके चलने हैं, ताकि आप लोगों, और एक पे नहीं जोर दे देना कि एक चीज़ को कहा है जो वेजिटेरियन है यहाँ पे मुख्तलिफ चल गया है कि ये जी हम लोग तो प्लांट बेस खाते हैं, हम लोग एनिमल बेस खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कीटो डाइट कुछ नहीं है। आप लोगों ने कम्बिनेशन ऑफ डाइट को लेके चलना है। हमारी बॉडी को हर तरह का खाना चाहिए उसको डाइजेस्ट कराने के लिए। नेचर ने अब हर तरह के ये जो खाने के सोर्सेज बनाए हैं ना, किसी पर्पज़ के लिए बनाए हैं, तो आप लोगों ने उनको मुनासिब कम्बिनेशन से बस लेके चलने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी औरतों को ज़रूरत है इसकी। अल्लाह हाफ़िज़।